हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी को। ये बहुत ही यमी और फ्लेवरफुल बनती है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि ये खट्टी नहीं बनती, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी जिससे आपकी कड़ी खट्टी और स्पाइसी बहुत ही यमी बनेगी और क्रीमी इसका टेक्सचर होगा। चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल में योगर्ट ले ली है। तकरीबन मैंने ये हाफ़ के जी ली है। योगर्ट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ग्राम फ्लोर ऐड कर रही हूँ। चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। ग्राम फ्लोर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ लीटर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद आप इसको स्पून की मदद से या किसी भी स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारे जो बेसन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि इसके अंदर कोई भी बेसन की गुठलियाँ या लम्स ना रह जाए। इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड किया था। ब्लेंड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हल्दी यानी कि टर्मरिक ऐड की है। देन इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि आपकी कड़ी को बहुत ही खट्टा और फ्लेवरफुल बनाएगा वो है सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। वो ऐड करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टाटरी ऐड करने से आपकी जो कड़ी है वो बहुत ही खट्टी और यमी बनेगी। कुछ लोग लेमन भी ऐड करते हैं लेकिन उससे इतनी खट्टी नहीं बनती जितनी इस टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड से बनेगी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी साइड पर हम कड़ी का मसाला रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ज़ीरा ऐड किया है। देन मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ 3 से 4। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऑनियन पेस्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने जिंजर गार्लिक और ऑनियन को अच्छे से ब्लेंड करके प्यूरी बना ली थी, तो मैं प्यूरी ऐड कर रही हूँ। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर बाकी के तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऐड किया है। देन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो सके। 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर योगर्ट और जो बेसन वाला हमने मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर वो मिक्सचर मैं मसाले के अंदर ऐड कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। 500 ml मैंने पहले ऐड किया था और अब मैं तकरीबन 1 लीटर ऐड कर रही हूँ और पानी इसके अंदर, क्योंकि अभी कड़ी ने हमारी पकना है और इसको हमने थिक करना है, इसलिए हमने पानी और ऐड किया है। अब हम इसको हाई हीट पर कुक करेंगे जब तक कि हमारी जो कड़ी में बॉयल नहीं आ जाता। ये देखिए, यहाँ पर हमारी कड़ी में बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, हमारी कड़ी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसको बिल्कुल लो हीट पर कुक करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जो हमारी कड़ी है वो अच्छे से प्रॉपर कुक हो सके। साथ साथ हमारी कड़ी बॉईल हो रही है और साथ ही हमने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। हम कड़ी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते भी रहेंगे ताकि हमारी जो कड़ी है वो नीचे ना लग जाए। जब तक हमारी कड़ी बॉईल हो रही है साथ ही हम दूसरी साइड पर पकौड़ों का सामान रेडी कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने पोटैटो, ऑनियन और ग्रीन चिलीज़ को काट लिया है। वेजिटेबल को बाउल में ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बता दूँगी क्वांटिटी उनकी। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून से या आप हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं। देन हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है अच्छे से रेडी हो सके।
ये देखें, पानी ऐड करने के बाद हमारा मसाला पकौड़ों का बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही हमारी दूसरी साइड पे कढ़ी भी उबल रही है, आप देख सकते हैं। और साथ साथ हम पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर पकौड़े ऐड कर देंगे 1 बाय 1। यहाँ पर हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही हमारे पकोड़े ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसको निकाल कर कढ़ी में ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ हम पकोड़े बनाई जाएंगे और साथ साथ हम कढ़ी में ऐड करते जाएंगे ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो भी कढ़ी में बॉयल हो जाएं। इससे पकोड़े हमारे जो होते हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। इसी तरह हम बाकी के और पकोड़े बनाएंगे और वो भी साथ साथ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तमाम पकोड़े कढ़ी में ऐड करने के बाद हम अब फ्राई पैन में इसके ऊपर तड़का लगाने के लिए बघार रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया है और कड़ी पत्ता लिया है और साथ ही मैंने ज़ीरा ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको कड़ी के ऊपर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी यमी और टेस्टी लग रही है। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। ये बहुत ही यमी, स्पाइसी और खट्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और क्रीमी बनती है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और फ्रेश रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।